हेलो नमस्कार। मार्केटिंग की हमारी इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ना एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। मतलब किसी भी चीज का दाम, उसकी कीमत आखिर तय होती कैसे है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ बनाने के खर्च में नहीं है, बल्कि बड़ी सावधानी से बनाई गई स्ट्रैटेजीज में छिपा है। मतलब किसी भी प्राइस टैग के पीछे की कहानी ना, वो सिर्फ जोड़ घटाने की नहीं है, वो एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। यही कीमत तो तय करती है कि कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट हमारे दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाएगा। तो सवाल ये है कि उस टैग पर जो फाइनल नंबर लिखा होता है उस तक पहुंचने का सफर होता कैसा है। चलिए उन मेन फैक्टर्स को समझते हैं जिन पर हर बिजनेस को गौर करना ही पड़ता है। हाँ, लिस्ट थोड़ी लंबी है पर इसका हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगा, कॉम्पिटिटर क्या दाम रख रहे हैं, लोग उस चीज को कितनी वैल्यू देते हैं, और तो और कानूनी नियम भी। जैसे सरकार तय कर सकती है कि किसी जरूरी दवा की कीमत एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। या फिर एक और चीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कभी सोचा है वही कोल्ड ड्रिंक एयरपोर्ट पर इतनी महंगी और गली की दुकान पर सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि उसे आप तक पहुंचाने का तरीका और खर्च दोनों ही अलग हैं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज का असर कीमत पर पड़ता है। तो जब कंपनियां इन सारे फैक्टर्स को समझ लेती हैं, तब वो कीमत तय करने के लिए एक मेन स्ट्रैटेजी चुनती हैं। चलिए 3 सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। ये जो 3 तरीके हैं ना, ये असल में प्राइसिंग को देखने के 3 अलग-अलग नज़रिए हैं। आइए इनको एक-एक करके समझते हैं। पहला है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल तरीका है। मान लीजिए एक शॉट बनाने में लगे 300 रुपए। अब कंपनी को चाहिए 200 रुपए का प्रॉफिट, तो बस कीमत हो गई 500 रुपए। ज्यादातर रिटेल की दुकानें इसी फॉर्मूले पर चलती हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है। सोचिए, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने वही शर्ट आपसे कम में बना ली, तो वो आपसे सस्ता बेचकर आपके सारे कस्टमर ले जाएगा। दूसरा है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ चीज को बनाने का खर्च तो उतना ही है, पर कीमत बदलती रहती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, त्योहारों के टाइम फ्लाइट की टिकटें या फिर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के पहले वीकेंड की टिकट। जब डिमांड आसमान पर होती है तो कीमत भी बढ़ जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो कस्टमर्स को बुलाने के लिए कीमत गिरा दी जाती है। और तीसरा तरीका है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जब बाजार में मुकाबला बहुत तगड़ा हो, तो सबसे समझदारी इसी में है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रखें। जैसे कोका कोला और पेप्सी को देखें, उनकी कीमतों में आपको शायद ही कभी कोई बड़ा फर्क दिखेगा। यहाँ कंपनियां एक दूसरे को देखकर ही अपना दाम तय करती हैं, ताकि उनका कस्टमर कहीं और न चला जाए। तो कुल मिलाकर फर्क है फोकस का। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कंपनी अंदर की तरफ देखती है, मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ और हमें कितना कमाना है। जबकि डिमांड और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में फोकस बाहर की तरफ होता है, मार्केट क्या दाम देने को तैयार है और बाकी लोग कितने में बेच रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई बात। अब जरा उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं जो मार्केट में बिल्कुल नए आते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके पास 2 बहुत ही फेमस और एक दूसरे से एकदम उल्टी स्ट्रेटजीज होती हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग गोल हैं। एक है मार्केट स्किमिंग, जहां मकसद है कि शुरुआती कस्टमर्स से ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, और दूसरा है मार्केट पेनिट्रेशन, जिसका मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाओ, यानी मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो पहली वाली स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं मार्केट की मलाई उतारना या मार्केट स्किमिंग, इसमें आप सचमुच बाजार की मलाई उतार रहे होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब एप्पल कोई नया आईफोन लॉन्च करता है। कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो सबसे पहले खरीदना चाहते हैं, वो उस नई टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला हिस्सा पहले ही निकाल लेती है। और क्योंकि उस वक्त मार्केट में वैसा कोई और प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो लोग कीमत की तुलना भी नहीं कर पाते। बाद में जब कॉम्पिटिटर्स आते हैं या नया मॉडल लॉन्च होता है, तब धीरे धीरे कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन तब तक कंपनी अपना शुरुआती मोटा प्रॉफिट कमा चुकी होती है। अब आते हैं इसकी एकदम उल्टी स्ट्रैटेजी पर, जिसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। यहाँ मकसद ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि तेजी से बाजार पर कब्जा करना होता है। इसमें क्या होता है, कीमत बहुत कम रखी जाती है। सोचिए, जब कोई नई टेलीकॉम कंपनी एकदम सस्ते प्लान्स के साथ मार्केट में आती है, उसका गोल होता है कि हर फोन में उसका सिम पहुंच जाए।
यहाँ मुनाफा एक एक ग्राहक से नहीं बल्कि करोड़ों ग्राहकों की बड़ी संख्या यानी ज्यादा बिक्री से आता है। एक बार मार्केट पर पकड़ बन गई, फिर धीरे धीरे कीमतें नॉर्मल हो सकती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स और स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? याद रखिए, हर प्राइस टैग एक मैसेज होता है। वो कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी क्वालिटी और मार्केट में उसकी जगह के बारे में बताती है। वो कीमत ही हमें ये कहानी सुनाती है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है, ये एक लग्जरी आइटम है या फिर हर किसी की पहुंच वाला एक आम प्रोडक्ट। तो अगली बार जब आप कोई प्राइस टैग देखें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि वो जो नंबर लिखा है वो असल में क्या कहानी कह रहा है, उसके पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है।